धूम्रपान तथा तंबाकू। जैसा कि ये कक्षा 10 के सिलेबस में भी मौजूद है, तंबाकू एल्कोहल और नशीला पदार्थ। तो मनुष्य अनेक प्रकार से मादक पदार्थों का इस्तेमाल करता है, कुछ मदिरा के रूप में यानी शराब के रूप में, कुछ तंबाकू के रूप में, कुछ चरस या गांजा के रूप में, या अन्य प्रकार से कुछ दवा के रूप में इसका इस्तेमाल करता है, जो शरीर के लिए सब हानिकारक है। यहाँ पे हम चर्चा करेंगे तंबाकू के बारे में। तंबाकू क्या है, कहाँ से आया, कैसे आया। तो तंबाकू जो है ये अमेरिका का मूल निवासी है। ये खोजी नामक एक वैज्ञानिक थे कोलंबस द्वारा इसको सबसे पहले यूरोप में लाया गया। उसके बाद यूरोप से विभिन्न अलग देशों में ये फैल गए, यहाँ तक कि हमारे देश में भी बड़ी तेजी से यहाँ पर है। और अगर देखा जाए तंबाकू में, तो तंबाकू में लगभग 300 प्रकार के विषैले पदार्थ पाए जाते हैं। और इस तंबाकू को इस्तेमाल करने से या सिगरेट को इस्तेमाल करने से हमारे फेफड़ों के नुकसान होता है, हमारे शरीर में क्या नुकसान होता है, आज हम इसके बारे में बताएंगे। हम कुछ पेडिकल के बारे में बताएंगे, जिसमें हम धुएं भर के इसका पेडिकल भी करेंगे। अभी हम इसको पेडिकल करके आप लोगों को दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं तंबाकू क्या है। ये तंबाकू एक पौधा है जो हमारे मेडिकल नगर में भी कहीं कहीं इसकी खेती की जाती है, और उस पौधे को लेके रख दिया जाता है, फर्मेंटेशन क्रिया कराई जाती है, और ये सूख जाते हैं। फिर उसी को कुछ दिन के लिए रख के फर्मेंटेशन क्रिया करके उसी को लेके लोग इस्तेमाल करते हैं। कुछ गांजे के रूप में इस्तेमाल करते हैं, तो कुछ सिगरेट के रूप में, कुछ सुर्ती के रूप में, कुछ ढोले के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है, जो हमारे शरीर के लिए बहुत हानिकारक है। तो इस तरह का देखा जाए अगर सिगरेट के अंदर, तो तंबाकू के अंदर इसके धुएं में लगभग 300 प्रकार के विषैले पदार्थ पाए जाते हैं, जो हमारे शरीर के लिए बहुत हानिकारक है। उसमें लगभग 50 पदार्थ ऐसे हैं जो अति उत्तेजक, अति विषैले हैं, अति उत्तेजक और अति विषैले हैं, बहुत खतरनाक हैं। जिनमें से 16 पदार्थ जो उसके अंदर पाए जाते हैं, उसमें निकोटीन, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन साइनाइड, जो हमारे शरीर के लिए बहुत हानिकारक है, एकदम जहरीला है। ये साइनाइड ग्रुप है जो एकदम जहरीले ग्रुप में आते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड है, बहुचक्रीय एरोमेटिक है, तारकोल है, या अन्य कैंसर जनक पदार्थ के अंदर पाए जाते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड एक ऐसी गैस है जो हमारे शरीर के अंदर, जो खून के अंदर जो हीमोग्लोबिन है, इससे रिएक्शन करने की, मतलब कनेक्ट करने की क्षमता लगभग 200 गुना बढ़ जाती है ऑक्सीजन के मुकाबले में। इस तरह देखा जाए बहुत खतरनाक चीज है। और कार्बन मोनोऑक्साइड आग जलाते हैं, उसमें भी कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है कुछ मात्रा में। और इस तरह से ये निकोटीन हमारे शरीर के लिए बहुत खतरनाक है। तो यहाँ पे हम कुछ चित्र के जरिए आपको बताने की कोशिश करेंगे। ये देखिए सिगरेट है, सिगरेट को हमने यहाँ बता दिया है लाल से कि इसको नो इस्तेमाल नहीं करना, नो स्मोकिंग। तो देखिए सिगरेट से सबसे पहले, धूम्रपान से सिगरेट से इस्तेमाल करने का सबसे पहले फर्क जो पड़ता है उसके दांत पर पड़ता है। ये दांत चमकते हुए दांत पर ये चारों तरफ से काले काले पदार्थ इकट्ठा हो जाते हैं, जिसको हम तारकोल कहते हैं, तार कहते हैं। ये जब इस पर इकट्ठा हो जाते हैं तो जो दांत होते हैं वो काले पड़ जाते हैं, खराब हो जाते हैं, और दांत भी बेचारा एकदम खराब हो जाता है। उसके बाद दूसरा जो असर पड़ता है ये नाक पे। हम जब लेते हैं तो अंदर जाती है, नाक के जरिए हमारे श्वसन में जाते हैं। जो नाक में जो सेंसरी ऑर्गन है, मतलब तंत्रिका की कोशिका है अंदर, तंत्रिका कोशिकाओं को डेड कर देते हैं। और डेड करने का नतीजा होता है कि ये सुगंध को या किसी चीज को सूंघने में इसकी क्षमता समाप्त हो जाती है। फिर उसके बाद नाक के जरिए यहाँ आती है ट्रेकिया में, श्वास नली में आती है। श्वास नली में यहाँ पे पतले 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 सीलिया होते हैं, ये सीलिया को भी डेड कर देते हैं। सीलिया डेड कर देंगे, इससे भी इसकी परेशानी होगी। और जो इसके साथ जो कण वगैरह जा रहे हैं वो भी अंदर चले जाएंगे, आपका ये जो फेफड़ा है ये फट सकता है। तो इस तरह से श्वास नली में सीलिया नष्ट हो जाती है। श्वास नली के बाद ये छोटे छोटे कूपिका होती है, जिसको इल्वेलाई कहते हैं, छोटे छोटे कूपिकाएं होती हैं गोल गोल। उसके अंदर ये धुआं जब जाते हैं तो इसके चारों तरफ अर्धपारगम झिल्ली से बनी हुई एक कला लगी होती है,
जो ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन को आदान प्रदान करने की क्षमता रखती है। यहाँ पर जाते हैं, इस पर ये जम जाते हैं। जमने का कारण ये होता है कि इसमें ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन का आदान प्रदान नहीं हो पाता और न हो पाने के कारण हमको भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। उसके बदले में कार्बन मोनोऑक्साइड ये रिएक्शन करके या निकोटीन रिएक्शन करके हमारे पेट में चले जाते हैं। ये कूपिकाएं हैं और कूपिकाओं के बाद जब ये खून निकल के रुधिर वाहिनी में जाते हैं तो हीमोग्लोबिन यहाँ मौजूद है और ऑक्सीजन से रिएक्शन होता है, लेन देन होता है। अगर ऑक्सीजन ना पहुंचे तो कार्बन मोनोऑक्साइड का हो जाता है और ये हमारे शरीर के लिए बहुत हानिकारक है। इस तरह से इसके अंदर निकोटीन भी पहुंच जाते हैं, धुएं के साथ जो निकोटीन है वो पहुंच जाते हैं। निकोटीन पहुंचने के बाद हमारी धमनियां जो है सिकुड़ जाती हैं और सिकुड़न हो जाती है। इस वजह से हमको तमाम तरह की बीमारियां हो सकती हैं। यही कारण है कि जो हार्ट अटैक की बीमारी है, ब्लड प्रेशर की बीमारी है, इसी कारण होते हैं। तो यहाँ पे ये चित्र के माध्यम से हम आपको बताने की कोशिश की है धूम्रपान से या सिगरेट से कितना बड़ा नुकसान है। इतने प्रोसेस होने के बाद सब जाके हमारे धमनियों पे वाहिनियों पे असर करते हैं, जो सिकुड़ जाती है। हमारे अंदर ये ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन का आदान प्रदान एकदम कम हो जाता है। अगर देखा जाए तो सिगरेट के अंदर बहुत सारे हानिकारक पदार्थ हैं, जिसमें अभी हमने चर्चा किया 16 प्रकार के ऐसे हैं कि ये हमारे शरीर को बहुत प्रभाव करते हैं। इसमें से केवल निकोटीन को, एक सिगार या 20 सिगरेट की निकोटीन को निकाल के किसी तरह से निकाल के इकट्ठा करके और सिरिंज में भर के किसी नौजवान की धमनी में डाल दिया जाए तो तुरंत उसकी तुरंत मौत हो जाएगी, तुरंत हो जाएगी। इतना खतरनाक है। और वही सिगरेट हम दिन भर में 20 सिगरेट पी जाते हैं तो सोचिए कितना नुकसान होता होगा। मतलब ये है कि 20 सिगरेट हम 24 घंटे का पीते हैं, अगर वही हम 1 घंटा या आधे घंटा के अंदर पी लें तो हमारे अंदर वो प्रभाव देखने को मिल सकता है। इस तरह से ये सिगरेट जो है बहुत खतरनाक है। और निकोटीन, जो तंबाकू के अंदर निकोटीन है, सबसे खतरनाक चीज है। निकोटीन और निकोटीन के प्रभाव से क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं यहाँ हमने लिख के दिखा दिया है। ये देखिए, तंत्रिकाओं संवेदनाओं के चालन को बढ़ाती है। हमारे अंदर जो तंत्रिकाएं हैं, जो संवेदनाएं उसके चालन को बढ़ा देती है और वो क्या करती है, बढ़ाने के बाद एक तरह समझ लीजिए सुस्ती ला जाती है, ले जाती है। और नंबर 2 देखिए, इसमें पेशियां रिलैक्स हो जाती है। हमारी जो पेशियां हैं वो आराम की स्थिति में पहुंच जाती हैं, उनको बड़ा अच्छा लगता है। नंबर 3 है, ये एड्रेनल हार्मोन के स्राव को बढ़ाती है। एड्रेनल हार्मोन जो ब्रेन के ऊपर एक अधिक गिरती है, उसी के अंदर से एड्रेनल हार्मोन निकलती है, जो अगर इसका स्राव खून के अंदर होते हैं तो और बॉडी पर ये बड़ा नुकसान करती है। एड्रेनल हार्मोन ये बहुत नुकसान करती है। अगला पॉइंट है चौथा हृदय स्पंदन की गति बढ़ा देती है। मतलब हृदय की गति जो है बड़ी तेजी से ये बढ़ जाती है और तेजी से बढ़ने के कारण प्रेशर ये हाई भी हो सकते हैं। बीपी बढ़ जाती है, तो धमनियां सिकुड़ जाती है। हमारे शरीर के अंदर जो बीपी ब्लड प्रेशर है वो भी बढ़ जाती है। धमनियां और ये सब जो है वाहिनी और ये सब सिकुड़ जाती हैं। सिकुड़ने के कारण ये होता है कि हमारे शरीर में ऑक्सीजन की जो पूर्ति हो रही है बहुत कायदे से नहीं हो पा रही है, जिससे हमारे शरीर पर उल्टा प्रभाव पड़ सकता है। अगला है कि अगर ये गर्भवती महिलाएं ये धूमपान करती हैं तो उनके भ्रूण पर जो है बहुत बुरा असर पड़ता है और बच्चे जो पैदा होते हैं मन बुद्ध के होते हैं और दुर्बल होते हैं, मतलब कमजोर होते हैं, पागल भी हो सकते हैं। तो इस वजह से निकोटीन के प्रभाव बहुत खतरनाक है। और दूरगामी प्रभाव क्या होते हैं? दूरगामी प्रभाव में हमारा फेफड़ा धीरे धीरे खराब हो जाता है, जिसको हम कैंसर कहते हैं। ठीक ना, यही बैठकर हम इसमें सिगरेट डाल के धुआं करके दिखाएंगे अभी आखिरी में। तो ये फेफड़ों का कैंसर होता है, ये हर हाल में होगा। अगर कोई सिगरेट धूम्रपान करता है तो इसको हर हाल में फेफड़ों का कैंसर होना तय है। फेफड़ों में कैंसर क्यों होता है? हम जब सिगरेट पीते हैं, धुआं अंदर जाता है, धुएं जब अंदर जाएंगे फेफड़ों में जाएंगे, फेफड़ों में छोटे छोटे कोष्ठक होते हैं, उस कोष्ठक में जाके धुएं फंस जाएंगे और धुएं में जो होते हैं उसी में निकोटीन, कार्बन मोनोऑक्साइड सब कुछ मौजूद है और वो ऑक्सीजन से, हीमोग्लोबिन से ये रिएक्शन करके आदान प्रदान करते हैं और उस दौरान वहाँ पे धुएं जो होते हैं, जो कण होते हैं, चिपक जाते हैं और सही से आदान प्रदान नहीं हो पाता और आगे चल के सब जितनी युगलाई हैं, कूपिकाएं हैं, वो सिकुड़ जाती हैं। सिकुड़ने के कारण हमारे अंदर सांस लेने की दिक्कत आ सकती है, जिसको हम ब्रोंकाइटिस या एम्फाइसीमा के नाम से जानते हैं। ये सब परेशानियां हो सकती हैं। तो फेफड़ों का कैंसर होता है। नंबर 2 श्वास नली शोथ। श्वास नली शोथ मतलब ब्रोंकाइटिस, मतलब
ये स्वाद में हम सही से सांस नहीं ले पाते। वात स्थित एम्फाइसमा, ये सांस से संबंधित बीमारियां हैं। हृदय रोग हो जाते हैं, हृदय रोग मतलब ब्लड प्रेशर की बीमारी, हृदय अटैक, ये सब हृदय संबंधी तमाम तरह के रोग इसमें हो जाते हैं। पाचन तंत्र हमारा खराब हो जाता है, पेट सही से नहीं रहता है और सही से पाचन नहीं हो पाते हैं। जब सही से पाचन नहीं होंगे तो हमको जो है पोषक तत्व वगैरह सब नहीं मिल पाते, हमारे शरीर धीरे धीरे कमजोर हो जाते हैं। ऑक्सीजन परिवहन क्षमता का ह्रास, मतलब हमारे अंदर जो ऑक्सीजन परिवहन होते हैं हीमोग्लोबिन के साथ, वो एकदम डाउन हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। इस कारण जो है हमको भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन न मिलने के कारण शरीर पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। अगला है अन्य प्रभाव। अन्य प्रभाव से क्या है, धूम्रपान से आर्थिक स्थिति हमारी खराब होती है, धूम्रपान से हमारा व्यक्तित्व खराब हो जाता है, धूम्रपान से हमारे ओठ और दांत सब बदरंग हो जाते हैं। और इस धूम्रपान से हम खुले स्थानों पर अगर इसका इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ बड़ी गिरी निगाह से देखते हैं। इस धूम्रपान से कभी कभी आग भी लग सकती है। इस तरह से अन्य प्रभाव में बहुत सारे अन्य प्रभाव हैं। तो इसको हम अभी हम पेट करके इसको दिखाते हैं किस तरह से हमारे फेफड़े में जाके जमा हो जाते हैं। जैसा कि हमने बताया था कि तंबाकू को पेट करके हम दिखाएंगे कि ये कितने खतरनाक होते हैं। ये हमारे हाथ में ये सिगरेट की पूरी पैकेट है, इस पैकेट में सिगरेट भरे हुए, एक सिगरेट को निकाल के अभी हम पेटकल करते हैं। सबसे पहले देख लीजिए कि ये जो पैकेट है इस पर साफ साफ लिखा हुआ है कि टोबैको कॉजेज पेनफुल डेथ। इसका मतलब इसके पीने से बहुत खतरनाक मौत होती है। मतलब यह है कि इसके पीने से गले का फेफड़े का कैंसर हो जाता है, जो बहुत खतरनाक चीज़ है। अब कैंसर होते क्यों हैं? कैंसर देखिए, कैंसर कोशिका सबके अंदर होती हैं। इसी कैंसर कोशिकाओं पर जब ग्रोथ का कंट्रोल खत्म हो जाता है तो ये कोशिकाएं बढ़ने लगती हैं और बढ़ के कैंसर का रूप धारण कर लेती हैं। इस वजह से इससे कैंसर होते हैं। तो हमने पढ़ाई के दौरान अभी बताए थे कि एक सिगार या 20 सिगरेट के निकोटीन को निकाल के अगर किसी नौजवान के धमनी में इंजेक्ट कर दिया जाए, लगा दिया जाए, तो उसकी तुरंत मौत हो जाएगी। अब देखिए, जो दिन भर में 20 सिगरेट पीते होंगे या 10 सिगरेट पीते होंगे, उनकी क्या हाल होती होगी, ये तो अभी पेडकल के जरिए हम आपको सिद्ध करके बताएंगे। और इसमें लगभग 16 खतरनाक तत्व पाए जाते हैं, जिसमें सबसे खतरनाक तत्व जो होते हैं वो निकोटीन है। निकोटीन है, साइनाइड है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, टारकोल है, तमाम कैंसर जनक पदार्थ हैं। बहुत खतरनाक चीज़ें इसमें है। सबसे खतरनाक चीज़ जो है निकोटीन मानी गई है। इसको हम पेडकल करने जा रहे हैं। देखिए, ये बाटल है, बाटल में हमने ये सिगरेट को लगा दिया। पानी यहाँ से हम निकाल रहे हैं। पानी निकालने के जैसे निकोटीन का धुआं है, मतलब धुआं जिसमें 300 विषैले पदार्थ पाए जाते हैं, इसमें सबसे खतरनाक जो है निकोटीन है। अब हम सब पानी को निकाल रहे हैं और इसी के साथ धुआं धीरे धीरे सब निकल जाएंगे। देखिए, जितनी खतरनाक लगभग 300 विषैले पदार्थ धुएं में है, सब नीचे जा रहे हैं, जिसमें सबसे खतरनाक पदार्थ जो है निकोटीन का। अब ये सब पूरा निकल जाएगा, तभी अब इसको हम करके दिखाते हैं ये हमारे फेफड़े में किस तरह नुकसान करते हैं, किस तरह जाके फेफड़े की एल्वेलाई में कोशिकाओं में जम जाते हैं। पानी पूरा निकल जाए। हाँ, ये धुआं सब निकल गया। अब एक टिश्यू पेपर लेते हैं, इस पर ढक देते हैं, पहले पानी पूरा निकल जाए। टिश्यू पेपर लेते हैं। ये लगभग पूरा निकल चुका। अब यहाँ देखिए, ये देखिए कितना खतरनाक चीज। ये धुएं में यही जो है धुएं में जो विषैले पदार्थ हैं, लगभग 300 विषैले पदार्थ हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये निकोटीन और टारकोल सब इकट्ठा हो गया है। आपके फेफड़े में जाते होंगे तो कितना खतरनाक होता होगा। ये फेफड़े की जो है एल्वेलाई है, जो कोशिकाएं हैं, उसको जाके एकदम नष्ट कर देते हैं, उसको हटा देते हैं, मतलब वहाँ पे जमा हो जाते हैं, जिससे ऑक्सीजन का परिवहन कायदे से नहीं हुआ। ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन का कॉम्बिनेशन ना होके हमारे अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और ये फेफड़े के अंदर जो छोटे छोटे कोष्ठक हैं उनकी दीवारों में जाके चिपक जाते हैं
और हमको ऑक्सीजन भरपूर में मात्रा में नहीं मिलती, हमको सांस फूलने वाली बीमारी है या और तमाम दम वाली बीमारी है, ये सब बीमारियां हो जाती हैं। और धीरे धीरे करते करते इस तरह लेते रहेंगे, एक दिन चल के आपका फेफड़ा वफड़ा सब गड़बड़ हो जाता है। ये देखिए, ये खतरनाक, आपके सामने प्रैक्टिकल करके हमने आपको दिखा दिया। ये कितने खतरनाक हैं, ये कितने खतरनाक हैं। जो आप जो सिगरेट पीते हैं, जो और लोग जो सिगरेट पीते हैं, कितने खतरनाक हैं, तो हमने आपको प्रैक्टिकल करके दिखा दिया है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। थैंक यू।